हमारे साथ बना रहता है, ये उसका सबसे बड़ा फजल है और हम उसके साथ बने रहे, यही हमारी दुआ है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, उसकी इबादत करेंगे, पहले प्रार्थना के ज़रिए, फिर हम गीत में गाएंगे और उसके बाद हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। कल्वरी क्रूस पर मेरा यीशु प्यार से बलिदान हुआ। कल्वरी क्रूस पर मेरा यीशु प्यार से बलिदान हुआ। इस महान प्रेम का मैं ध्यान करके जीऊंगा सदा। इस महान प्रेम का मैं ध्यान करके जीऊंगा सदा। अंजीर फलते हैं, ग्रीष्म काल आते हैं, आसमान में जल्दी तुरी फूकने वाली है। ए दुल्हन तैयार हो, दूल्हे का आगमन करीब है। अंजीर फलते हैं, ग्रीष्म काल आते हैं, आसमान में जल्दी तुरी फूकने वाली है। ए दुल्हन तैयार हो, दूल्हे का आगमन करीब है। धन्यवाद 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 हमारे महान सर्वशक्तिमान जीवित करुणा निधान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वज्ञानी सर्वव्यापी हमारे प्रभु, जीवित 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 प्रभु, पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, हम पाक रूप से निवेदन करते कि हमें अपने चरणों में प्रभु अपने सिंहासन के सामने ले चलिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि उसने इतने अच्छे समय को हमारे जीवन में दिया। हम शुक्रगुजार हैं प्रभु, कितना प्रेमी पिता है, कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरे को छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं खुदावन। हर जगह तो तू विराजमान है और हमारे हृदय में पिता परमेश्वर प्रभु तू विराजने पाए। हम में से हर एक को विशेष अनुग्रह, विशेष फजल, विशेष आत्मा देकर तू चला खुदावन प्रभु। खुदावन पिता परमेश्वर हमें तैयारी का मौका दे प्रभु। आज ये दिन प्रभु हमें मिला है प्रभु, इसमें और भी हमें विशेष आत्मा दे के यहोशू के जैसे विशेष आत्मा देकर तू हमें चला खुदावन प्यारे प्रभु। तू सच्चा जीवित परमेश्वर है, तू हमसे प्यार करता है। जैसे आप हमसे प्यार करते हैं, हम भी आपको वैसे ही प्यार करें खुदावन प्रभु। उस पाक मोहब्बत को पिता परमेश्वर हमारी प्रभु जी, हम आपके सामने अपने प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु आपके सम्मुख ला के रखते हैं खुदावन प्रभु जी। जो कुछ भी प्रार्थनाएं करी जाए, जो कुछ भी गाने गाए जाए, तेरी स्तुति और तेरी महिमा की जाए खुदावन परमेश्वर प्यारे प्रभु। और प्रभु जो भी वचन आज हमें भोजन के रूप में मिलता है, वो मन्ना प्रभु जो आप हमें देना चाहते हैं आज प्रभु हमें दीजिए खुदावन प्रभु, ताकि हमारी आत्मा और भी पिता परमेश्वर तेरे को पुकारे खुदावन। और भी हम प्रभु बहुत अच्छी तरीके से अपनी ग्रोथ करने पाए प्रभु, तेरे मार्ग में चले, तेरी इच्छा को पूरी करें। जो स्वयं आपकी इच्छा है वही हमारे जीवन में पूरी होने के लिए हम आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमें से हर एक के जीवन के रूपांतर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो हम बैठे हैं और जो भाई बहन सुन भी रहे हैं, एक एक का आत्मिक जीवन प्रभु रूपांतरित हो जाए खुदावन प्रभु। पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना है आज के सुंदर समय के लिए, एक अच्छी संगति के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम जितना भी आपका धन्यवाद करें पिता परमेश्वर बहुत कम है खुदावन प्रभु। पिता परमेश्वर हमारे मुंह के शब्द प्रभु कम पड़ जाते हैं कि हम आपकी महिमा करते रहें खुदावन प्रभु। हर दिन हमें जय के साथ चला, जय के उत्सव में ले चल खुदावन पिता परमेश्वर। हर दिन आपकी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन हर समय हो प्रभु। सारा आदर महिमा गौरव हम आपको देते हुए अपना आत्मा प्राण शरीर सब तेरे हाथ में अधीन करते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का ये मुबारक समय जिसके द्वारा आज हम यहाँ एकत्रित हैं, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम गीत की ओर जाएंगे और हम गीत गाएंगे। पर्चे में से गीत नंबर 10,
पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, खुदावन है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा, खुदावन है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा, मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, तेरी जान को भला छुपी न पाएगी, तेरी जान को भला छुपी न पाएगी, नगर में चांद सूरज की कभी तुझको सताएगी, नगर में चांद सूरज की कभी तुझको सताएगी, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। Thank you, Jesus. अभी थोड़ी देर पहले हमारी आंटी बहुत चिंता कर रही हैं, लाइट गई, लाइट गई, लाइट गई, गर्मी गर्मी गर्मी, थोड़ा सा हमें भी हल्का सा महसूस हुआ, पर जब जैसे ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, आप महसूस कर सकते हैं कि गर्मी अब नहीं है। हालेलुया, ये खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, जहाँ उसका आत्मा वहाँ आनंद है, और ये सच बात है, जब हम उसके निकट हैं किसी बात की हमें चिंता नहीं करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अब समय बहुत निकट आ पहुँचा है जब हमें अब तैयार रहना है, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है तुम आज समय तैयार रहो, क्योंकि बहुत जल्द खुदावन का बुलावा आने वाला है और हमें यहाँ से जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हम तैयारी इस बात की कर रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए आइए हम एक कोरस की ओर जाएंगे। हालेलुया। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा
प्रभु बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के आ, वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आइए अब हम वचन की ओर बढ़ेंगे। कुलूसियो प्रकाशित वाक्य। Praise the Lord. 3:12। आइए हम अपने स्थान पर प्रभु के कलाम को इज्जत देने के लिए खड़े हो जाएं और हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और हम उसका 3रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3रा अध्याय 12वीं आयत, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 12। जी 12 और 13। जो जय पाए उसे इसमें अपने खुदा के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। हम एक साथ पढ़ेंगे। जो जय पाए उसे मैं अपने खुदा के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के नगर अर्थात नई यरूशलेम का नाम, जो मेरे खुदा के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हमें समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर प्रभु ने ये समय दिया। हालेलुया। कल हम कह रहे थे कि इस महीने में 2 दिन हमारे खाली थे, कल और आज, और कल भी मीटिंग लग गई और आज भी मीटिंग यहाँ पर हो गई। प्रेज द लॉर्ड। इस तरह से 31 तारीख तक पूरा फुल हो गया। हम बहुत कोशिश करते हैं अपने जीवन में सारे कामों को पूरा करने की, और इसी रीति से मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। कि हो सके तो महीने की मीटिंग किसी भी घर में ना छूटे, क्योंकि महीने की मीटिंग ये मैं जानता हूँ कि क्या है, और खुदा का कलाम हम सबको जानने और समझने की बुद्धि दे। अगर आज यहाँ मीटिंग नहीं होती तो फिर एक बार इस महीने की भी मीटिंग यहाँ पर छूट जाती।
लेकिन बहन ने कहा नहीं ब्रदर आप आइए और मीटिंग होगी। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ये 2 दिन इसीलिए खाली थे कि एक दिन इस घर को मिले और एक दिन उस घर को मिले जो कल मिला। Thank you, Lord. बाकी तो हम लोग के रेगुलर 1 तारीख से कंटिन्यू मीटिंग चली आ रही थी। इसलिए जो दिन खाली रहते हैं मैं उसमें चिंता नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है वो खाली नहीं है, वो प्रभु ने खाली कराए हैं। Amen. और आज इसका गवाह है ये घर। Thank you, Lord. हम यहाँ आए नहीं बल्कि यहाँ भेजे गए हैं। Amen. विश्वास करो तो तुम खुदा की ओर से हर एक चीज़ को पाओगे, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। देखो, धन्य है वह जो धीरज से बाट जोते हैं, क्योंकि धीरज से विश्वास उत्पन्न होता है Amen. और विश्वास से तुम्हारा खुदा तुम्हारे अंदर आता है। Thank you, Lord. मैं तुमसे सच कहता हूँ, अब्राहम अपने कामों के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। और अगर हम अब्राहम की संतान हैं तो हम भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाएंगे। Praise the Lord. क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल एक ही वंश है जिसमें जीवन है, और वो वंश है मेरे प्यारे भाई बहनों खुदावन यीशु मसीह। Amen. और क्या ये धन्य है जो उसके वंश में आ जाते हैं। Thank you, Lord. हम इस योग्य नहीं कि उसके वंश में पैदा हों, और हम इस योग्य भी नहीं कि उसके वंश में आएं, लेकिन उसने कहा मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। और विश्वास करो कि यदि वो अब्राहम और इसहाक और याकूब का खुदा है तो आज वचन गवाही दे रहा है कि वो हमारा भी खुदा है। Praise the Lord. कोई मनुष्य नहीं, बल्कि इस बात को खुदा ने स्वयं कहा कि जो कोई मुझे जीते जी मान लेगा और जो कोई मेरे वचन को स्वीकार कर लेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वही मेरा पुत्र और पुत्रियाँ हैं। आज केवल इस घर में मीटिंग नहीं हो रही, बल्कि इस घर ने खुदा को एक बार फिर से स्वीकार किया है। Amen. और मैं आपसे सच कहता हूँ कि अपने कामों पे, अपने जीवन पे ध्यान ना दो, ध्यान दो इस बात पे कि क्या हमारा जीवन खुदा में है कि नहीं। क्योंकि देखो, मैं आपको सच बता रहा हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत तेरे लोग ऐसे बाइबल में हैं जिन्होंने अपने जीवन भर दुख झेला, लेकिन वो अंत में बाइबल के अंदर अर्थात खुदा के वचन में पाए गए और उनका सारा दुख झेलना सफल हो गया। Praise the Lord. इसलिए बात ये है कि तू बाट कैसे जोता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. एक होता कुड़कुड़ा के जोना और एक होता है आनंदित मन से बाट जोना। बाट जोने को मिल रहा है, इस बात के लिए हर्ष मनाओ, क्योंकि बाट जोनी है। इस संसार ने भी बाट जोई कि इसका उद्धार करता एक दिन आएगा और इस पृथ्वी का उद्धार होगा। Amen. मरियम ने भी बाट जोई कि वो धन्य बनेगी, और अब्राहम ने भी बाट जोई, दाऊद ने भी बाट जोई। हालेलुया। Hallelujah. जितने भी खुदा के वचन में अभिषिक्त हैं सब ने एक बाट जोई है। हन्ना ने बाट जोई। हालेलुया। Hallelujah. हर एक जने ने बाट जोई है। पौलुस डेवड़ी पे खड़े होके बाट जो रहा है, पतरस क्रूस पे बाट जो रहा है, यिर्मयाह रोते रोते बाट जो रहा है, यशायाह सबसे ऊंचे सिंहासन पर खुदावन को विराजमान देखकर बाट जो रहा है। हर एक अभिषिक्त बाट जो रहा है, और इस बाट जोने के समय में वो आनंदित है। Amen. अगर हम बहुत देखें ध्यान से, स्तिफनुस बाट जो रहा है और कह रहा है कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। Praise the Lord. ये अपनी आत्मा इससे पहले के हाथों में सौंपे, यहां पर उसने बहुत कलेश देखा है। दानियल नबी बाट जो रहा है, कह रहा है हाय 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 हाय, इन मूर्ति पूजकों के बीच में मैं ही एक अकेला रह गया हूं। आज हम बाट जो रहे हैं क्या?
अगर हम बाट जो रहे हैं तो हम लज्जित क्यों हैं? अगर हम बाट जो रहे हैं, अगर हम किसी चीज के लिए खुदा से दुआ कर रहे हैं तो लज्जित होके क्यों कर रहे हैं, बल्कि आनंद होके करो कि मैं बाट जोने में पाया जाता हूं। खुदा ने कहा तुम कहां पाए जाते हो? कोई पाया जाता है पार्टी मनाने में, कोई पाया जाता है गाना गाने में, कोई पाया जाता है खाना खाने में, कोई पाया जाता है पैसों में, कोई पाया जाता है घर में, कोई पाया जाता है एसी में। हर एक जना पाया जाता है। लेकिन धन्य है वे जो बाट जोते हैं। क्यों प्रभु? जो बाट जो रहे वो धन्य क्यों हो गए? हम नहीं चाहते कि हम बाट जोएं। हमें प्रभु एक काम करो, हमें जल्दी से फल दो। प्रभु कहता जल्दी से फल नहीं मिलेगा, बाट जोनी पड़ेगी एक। और जो कोई इस बाट को जोएगा और धीरज से बाट जोएगा और आनंदित मन से बाट जोएगा, उसका फल निश्चित है। तुम्हारा फल तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। विश्वास करो, तुम्हारा फल तुमसे कोई भी छीनने की सामर्थ नहीं रखता, क्योंकि इस फल को देने की सामर्थ खुदावन यीशु मसीह तुम्हें दे रहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बाट जोते 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 एक निराशा आती है, और एक निराशा के बाद फिर जीवन में धीरे से विश्वास कम होता है, और विश्वास कम होने के बाद हम धीरे से टूटना शुरू होते हैं, और टूटते 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 हम बिखरना शुरू होते हैं, और बिखरते 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 हम एक उस मुकाम पे आ जाते हैं कि हम कहीं के नहीं रहते। क्यों? अभी आपने कहा मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। क्यों गाया आपने? क्यों आप बताओ पहले कि खुदा आपके साथ क्यों रहे? क्यों आप खुदा से कह रहे हैं कि मेरे साथ रहना? आप अगर चाहते हैं कि खुदा आपके साथ रहे, आप अगर चाहते हैं कि खुदावन आपके जीवन में बना रहे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको खुदा की सुननी होगी। आमीन। एक तरफ कहते हो खुदावन मेरे साथ रहे, और सुनते अपने मन की हो। खुदा कहता है ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं चलेगा, तुम करते अपने मन की हो। देखो, तुम अपने मन की सुनते हो, देखो तुम अपने मन की करते हो, अपने मन के अनुसार चलते हो। तुम कब तक आखिर अपने मन की सुनते रहोगे? तुम कह रहे हो मेरे साथ रहना, तुम चाहते हो कि खुदावन तुम्हारे घर में आए, तुम चाहते हो कि खुदावन तुम्हारे हृदय में आए, तुम चाहते हो कि खुदावन तुम्हारे जीवन में आए, फिर तुम खुदा की क्यों नहीं सुनते? खुदा ने कहा तुम कब तक मेरी नहीं सुनोगे? खुदा कहता उन्होंने मेरी नहीं सुनी। वचन कह रहा उन्होंने मेरी नहीं सुनी। क्यों प्रभु? क्या आप सुनाने आए थे? यस। खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्या करने आया? खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपने पिता के सुसमाचार को सुनाने आया। ये बाइबल है सुसमाचार, और सुसमाचार को लिए हमें सुनना है। लेकिन हमने उसकी नहीं सुनी, हमने उसकी नहीं सुनी, इसलिए वो कह रहा ये नहीं जानते। अगर तुमने मेरी सुनी होती, अगर तुमने मुझे जाना होता, तो तुमने मेरे पिता को भी जाना होता। मैं यहां अपनी बातें सुनाने नहीं आया, मैं यहां पर अपने पिता की बातें सुनाने आया हूं, जो कुछ मैंने अपने पिता के यहां देखा। देखो, पुत्र का अपना कुछ भी नहीं। आमीन। देखो, पुत्र का अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ पिता का है वो बताने आया है। तो पुत्र का अपना कुछ भी नहीं है क्या? यस, पुत्र का अपना कुछ भी नहीं। वचन कह रहा पुत्र का अपना कुछ भी नहीं है। अगर हम उसके पुत्र हैं तो हमारा भी अपना कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा अपने पास क्या क्या रखा है? हमारा मन, हमारी बातें, हमारी बात भैया ये कब होगी, कब होगा भैया ये पुत्र ऐसे नहीं कह रहा कब होगा, क्योंकि पुत्र के पास पिता का मन है। और अगर आज हमारा ये पिता है तो हमारे पास इसका मन होना चाहिए, फिर हमारे कोई बात नहीं होना चाहिए। जाओ, हमें किसी बात से कोई मतलब नहीं है। क्या हुआ? लाइट नहीं है, लाइट नहीं, अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया। अरे पंखा रेस्ट कर रहा है, और ये जो आनंद मिल रहा है, ये आनंद कहीं नहीं मिलेगा।
अंदर एक एसी चल रहा है, कूलिंग आ रही है, कूलिंग एसी के अंदर, पंखे के अंदर रोज मीटिंग करते हैं। हमारा प्रभु तो जब सूरज उसके सर पे था तब उसके वस्त्र को नोच के, उसकी चमड़ियों को नोच के, उसके खून को बहता हुआ करके और उसके कांटों का मुकुट पहनाकर उसको पूरी रीति से क्रूस पे लटका दिया और सूरज उसके मुंह पे। और पिता इतना ऐसा कि सूरज भी नहीं छुपा रहा, सूरज पूरी रीति से गर्मी देने के लिए उसके मुंह पे आ गया। एक ऐसी गर्मी हमारा खुदावन यीशु मसीह सह रहा है और एक बूंद पानी की नहीं है। यहां तो जार भरा रखा हुआ है, एक बूंद पानी की नहीं है। वो कह रहा मैं प्यासा हूं। तो उस हिसाब से तो हमको खुदा ने कितना अच्छा रखा, ठंडा मौसम, वाह 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 वाह, हवा आ रही है, पानी का जार रखा है, पंखा नहीं चला, एकदम ठंडा मौसम हो रहा। खुदा हमें सहने के बाहर दुख नहीं देता। कब आखिर हम इस बात पे विश्वास करेंगे कि खुदा ने कहा देखो मैं तेरे सहने से ज्यादा, जितना तू सह सकता है उतना ही तुझे डोज दूंगा, उससे ज्यादा मैं तुझे बीमार और या तो उससे ज्यादा मैं तुझे दुख नहीं दूंगा। तो खुदा ने अपने वचन में हमसे वाचा बांधी है कि देखो मैं तुमको उतना ही दुख दूंगा जितना तुम बर्दाश्त कर लो। तो उसको मालूम है कि हम कितनी गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, उस हिसाब से उसने वहां यहाँ का वातावरण बना दिया। अभी यहाँ का वातावरण होगा, मैं बताऊं आपको कितना होगा, यहाँ का वातावरण होगा कम से कम 30 से 32, प्रेज़ द लॉर्ड, 32 वातावरण होगा यहाँ का, बहुत बढ़िया, आनंद की भरपूरी। अभी आपने क्या पढ़ा, प्रकाशित वाक्य, वातावरण बताता है इसमें, देखो जरा, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है, जरा पढ़ें। हाँ, जो देखिए क्या है, टेम्परेचर देखिए कितना है, हमने क्या कहा 32 से 30 और दिखा 31। इतना सटीक कैसे? क्योंकि हमें मालूम है हम खुदा के संग हैं। अरे तुम 30 से 32 बता रहे हो, 32 इतना सटीक क्यों? 31 है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, कलाम क्या कह रहा है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत, जो जय पाए उसे मैं अपने खुदा के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। खंबा बनाएगा प्रभु, खंबा, पिलर, अरे पीने वाला खंबा नहीं, खंबा, पिलर, पिलर, पिलर जिसपे मकान रुका रहता है। जो जय पाए उसे मैं अपने खुदा के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। जय किससे पाना है? जय किससे पाना है? इन्हीं सारी चीजों से। शैतान कह रहा आओ बेटा आओ, लाइट नहीं है, जाओ बताओ क्या कैसे करोगे मीटिंग, जाओ। अरे हम लोग तो मीटिंग करने आए, हम लोग को लाइट से क्या लेना देना है? लाइट तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर चली रही है। कौन कह रहा लाइट नहीं? लाइट तो ऑलरेडी है। आई एम द लाइट। खुदावन यीशु मसीह ने कहा मैं संसार की ज्योति हूं। तो हम, खुदा कह रहा जो जय पाए, हर एक स्टेप में आपको जय प्राप्त करना है। हर एक स्टेप में आप सीढ़ी चढ़ेंगे, आपको जय प्राप्त करना है, सीढ़ी से उतरेंगे, जय प्राप्त करना है, मोबाइल की घंटी बजेगी, जय प्राप्त करना है, मोबाइल आपके सामने रखा है, आपको जय प्राप्त करना है, मोबाइल से लड़ाई करनी है। बहुत तेरे लोग हैं जो मोबाइल से ही आपको ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि आप एकदम पूरी रीति से गिर जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। इससे जय प्राप्त करनी है, हर एक चीज से जय प्राप्त करनी है। कौन? कलाम कह रहा है जो जय पाए उसे मैं खुदा के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। खंबा, खंबा का मतलब अब तुम एक ऐसे स्थान पे खड़े किए गए हो जहां पर एक जिम्मेदारी है, जहां पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तुम ईंटों में नहीं गिने गए हो, अब तुम एक पिलर बन गए हो। और पिलर दर्शाता है आग का खंबा। खंबा कौन है? खंबा एक आग का खंबा हमें
इजराइलियों के आगे चलता था। और यही पिलर ऑफ द फायर, आमीन, यही पिलर जब मिस्री उसके पीछे आ गए इजराइलियों के, यही पिलर उठ के इजराइल और मिस्र के बीच में आ गया। तो हमें क्या बनाएगा प्रभु? एक पिलर बनाएगा, एक खंबा बनाएगा। ये खंबा क्या है? ये खंबा यीशु मसीह है। ये वही खंबा है जिसको पौलुस ने देखा। यही वही पिलर है जो इजराइल के आगे चल रहा है। अर्थात खुदा ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें कुछ और नहीं बल्कि अपना निज भाग दूंगा। और खुदा का निज भाग है पिलर ऑफ द फायर। और पिलर ऑफ द फायर ऐसे नहीं बन जाओगे। पिलर ऑफ द फायर के लिए तुम्हें जय प्राप्त करनी पड़ेगी। यीशु मसीह ने इस संसार में जय प्राप्त करी है। इस संसार में जयवंत खुदा है हमारा खुदा, और वो जयवंत वाली जगह पे खड़ा है और कह रहा है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो भी जयवंत वाली जगह पे खड़ा होगा। क्योंकि जो जय पाए वो मेरे मंदिर में आग का खंभा बनेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पवित्र पिलर बनने के लिए, एक खंभा बनने के लिए हमें जय प्राप्त करनी है। और जय प्राप्त करने वाला कभी भी मेरे प्यारे भाई बहनों अपना विश्वास नहीं खोता। आज एक बहन आई मेरे पास और मुझसे बात करने लगे और कहने लगी, ब्रदर जब मैं आपके पास आती हूँ, आपसे बात करती हूँ, मुझे बहुत शांति मिलती है। बहन जो आई थी वो टीचर है। अब मैं खड़ा बजा रहा, वो आई और कहे, ब्रदर मैं आपके पास जब आती हूँ आप थोड़ी सी बातें करते हैं, उससे मुझे बहुत शांति मिलती। क्या शांति? कैसे शांति? कहनी एक अजीब सी शांति मिलती है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, लेकिन जब आपके पास आती हूँ एक ऐसी शांति मिल जाती है कि मैं बहुत दिनों तक उस शांति का एहसास करती हूँ। क्या मिली शांति आपको? वो शांति का राजकुमार है और कह रहा है कि अगर तेरे अंदर मेरा आत्मा है तो लोगों को शांति मिलेगी। जा और जाके मैं तेरे को नदियों के सोते बहा दूंगा, तेरे हृदय से नदियों के सोते बहाऊंगा। क्यों? ताकि जाति जाति के लोग आके पिए। अब वो पी रही है और जब पी रही है तो उसे शांति मिल रही है। शांति कैसी शांति? एक ऐसी शांति जो कोई मनुष्य नहीं दे सकता। और उसी शांति में कह रही, ब्रदर आप जानते हैं समय नहीं रहता, मैं कितना बिजी रहती हूँ, हमारे पास बहुत काम रहता है स्कूल का। स्कूल के बाद फिर उसे आते हैं अपने बच्चों को देखो, बच्चों के देखने के बाद फिर उसके बाद उसे आते हैं ब्रदर खाना बनाओ, खाना बनाने के बाद ये सब करो। एकदम 1 मिनट का समय नहीं रहता। मैंने कहा सिस्टर समय नहीं रहेगा, समय तो नहीं रहेगा। आप सही कह रही हैं, समय निकालना पड़ेगा। समय नहीं है, यही तो शैतान की साइन है कि शैतान है। और जिसके पास समय है खुदा के वचन को सुनने के लिए, यही साइन है कि वो ज्योति है। मैंने कहा सिस्टर समय नहीं रहेगा आपके पास, आपको समय निकालना पड़ेगा। फिर मैंने बताया कि मेरे जीवन में भी समय नहीं था, लेकिन एक समय आया कि आज मेरे जीवन में समय है। फिर मैंने उसको अपनी गवाही बताई, अपने दोनों बेटों के बारे में बताया, अपनी बातें बताई, थोड़ा 5 मिनट की बात करी, तब उसका मुंह बंद हो गया। उसने तुरंत कहा कि आपकी फेसबुक का आईडी क्या है। उसने तुरंत फेसबुक की आईडी देखी। उसने कहा एक भाई हैं वो मांग रहे हैं आपका नंबर, मैं दे दूं? मैंने कहा तुरंत दीजिए। उसने कहा मेरे लिए बाइबिल लाइए। मैंने कहा बाइबिल आपको कल मिल जाएगी, कल परसों में। देखिए काम शुरू, क्योंकि उसके लिए मैंने प्रेयर करी थी। उसका एक हाथ में पेन होता था और खुदा की दया से उसका हाथ का पेन एकदम हील हो गया। फिर खुदा ने मुझसे कहा अब इसके लिए प्रार्थना करना बंद कर दे। फिर मैंने बंद कर दिया। फिर वो जब जब मुझसे मिलती है तो कहती है ब्रदर मेरे लिए प्रेयर करिए, सर मेरे लिए प्रेयर करिए, सर मेरे लिए। मैं उससे हमेशा कहता हूँ प्रेयर तो हम कर देंगे, पहले आप बाइबिल लीजिए। फिर वो मुझसे कहती है बाइबिल सर आपने नहीं दी। अब मैंने कहा ठीक है बाइबिल दे दूंगा। अब वो आज मिली तो कह रही मेरे दूसरे हाथ में पेन हो रहा है। मैंने कहा पेन तो होता रहेगा, इस शरीर नष्ट हो जाएगा, इस शरीर के लिए ना जियो, ये शरीर का पेन चला जाएगा। आपके लिए मैं प्रेयर क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि खुदा जिस दिन मुझसे कह देगा फोन लगा, उस दिन फोन लगा दूंगा। उसका विश्वास बढ़ा। आज लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, आज लोगों को शांति मिल रही है। और ये हमारा खुदा है
जिस हमारे खुदा से लोगों को शांति मिल रही है, जिस खुदावन यीशु मसीह से लोग शांति के अधिकारी हो रहे हैं, जिस यीशु मसीह के पास आने पर लोग कह रहे हैं कि आपके पास आने में शांति मिलती है, आज क्या हमारे खुदा से हमारे जीवन में अशांति मिलेगी? नहीं। तो ये अशांति क्यों है? तो ये मन में भेद क्यों है? ये मन में बातें क्यों हैं? आखिर कब तक हम अपने कामों को देखते रहेंगे? कब हम खुदा की ओर दृष्टि करेंगे? क्योंकि देखो, खुदावन हमें कुछ बनाने को है। और क्या बनाने को है? देखो, पढ़ो। जो जय पाए उसे मैं अपने खुदा के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे खुदा के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। क्या कर रहा है? लिखूंगा। एक बार प्रभु ने लिखा। किस पे लिखा? रेत पे। रेत पे लिखा तो वह विचारनी शुद्ध हो गई। पट्टियों पे लिख दिया तो हमें वचन मिल गया। खुदा का लिखना वो खतरनाक है। कह रहा लिखूंगा, यानी खुदा लिखने के लिए तैयार है। अब क्या तुम्हारा हृदय रूपी पट्टी पे तुम खुदा से लिखवाना चाहते हो? खुदा ने कहा अपने हृदय रूपी पट्टियों पर इस वचन को लिख ले। कह रहा मैं लिखूंगा। अरे प्रभु नहीं, आप लिख देंगे ना तो प्रभु हम फिर कहाँ जाएंगे? आप ना लिखिए। क्यों? हम अपने आप प्रभु लिख रहे हैं। आजकल देखिए लोग अपने आप क्या टैटू बना के लिख देते हैं। लोग अपना नाम लिख देते हैं। अपने नाम से ज्यादा दूसरों का नाम लिखते हैं। दूसरों के नाम से अब वो पता चला जिसका नाम लिखा वो छोड़ के गई, अब उसका नाम मिटारे पड़े। मिटा नहीं रहा। अरे यार लिख दिया था यार। अब शादी जिससे करेंगे उसका नाम भी यही होना चाहिए। पहले तो शर्ट पहने रहेंगे फुल, और जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन दिखाएंगे देखो तुम्हारा नाम लिखा है। नाम लिख देते हैं लोग टैटू बना देते हैं, और बनाने के बाद मिटाते तो मिटता नहीं। खुदा कह रहा मैं लिखूंगा। तो आप बताइए खुदा को लिखने देंगे अपने शरीर पे? अगर खुदा को लिखने देंगे तो फिर खुदा के ही हो जाएंगे आप। समझ लीजिए, खुदा ऐसे साइन नहीं करता है। व्यभिचारिणी स्त्री के लिए खुदा रेत पे लिख रहा तो व्यभिचारिणी स्त्री पूरी रीति से खुदा की आत्मा में आ गई। जो खुदा ने पट्टियों पे लिखा उन पट्टियों के द्वारा आज खुदा का वचन पूरी रीति से सेत में हमें मिल गया। आमीन। अब फिर खुदा कह रहा है मैं लिखूंगा। और क्या लिखेगा? नया यरूशलेम। अब आइए यिर्मयाह, प्रेज़ द लॉर्ड। नया यरूशलेम लिखेगा। तो इससे पहले कि वो अपना नाम और नए यरूशलेम का नाम लिखे, हम देखें यरूशलेम के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा कलाम क्या कह रहा है? यिर्मयाह उसका कौन सा अध्याय था? 9वां अध्याय, और उसकी 11वीं आयत पढ़ें। देखें क्या कह रहा है। 9:11 9:11 मैं यरूशलेम को खंडहर बना कर गीदड़ों का स्थान बनाऊंगा और यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा कि उनमें कोई ना बसेगा। खंडहर बनाएगा, क्योंकि एक यरूशलेम ऑलरेडी बना हुआ है। और वो यरूशलेम मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम देखें तो एक यरूशलेम इजराइल में है। आमीन। और उस यरूशलेम में एक मंदिर बना था। आमीन। और उस मंदिर को तोड़ के उन्होंने दरगाह बना दिया। हालेलुया। और आज खुदावन फिर कह रहा है कि मैं इस यरूशलेम को खंडहर बना दूंगा और इसको तोड़ के एक नया यरूशलेम बनाऊंगा। और आज अगर हम यहाँ पर हैं तो हमारा ये शरीर है खंडहर,
अब ये शरीर गिरेगा और इसमें एक नया यरूशलेम बनेगा। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जब ये मकान बना था तो एक एक ईंटा मिस्त्री ने लगाना शुरू किया था, और एक ही ईंटा लगाते 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 आज ये मकान इतना बड़ा बना हुआ है। हम लोग ऊंचे पे आके प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी रीति से जब ये खंडर गिरेगा तो ऐसा नहीं ये खंडर गिरा और तुरंत आपका एक मकान खड़ा हो गया, नहीं, ये खंडर के अंदर ही एक यरूशलेम बन रहा है। अब समझिए वचन, अर्थात जिस तरह से आपकी ये पार्थिव देह है, इसी पार्थिव देह के अंदर एक स्वर्गीय देह बन रही है। अब जब ये स्वर्गीय देह बन जाएगी तो ये खंडर जो है टूट जाएगा, और जैसे ही खंडर टूटा स्वर्गीय देह दिखेगी आपको। आपने देखा एक मिट्टी का पुतला होता है, उस पुतले के अंदर जब कोई चीज भरते जाओ तो मिट्टी का पुतला टूट जाता है, वो जो भरी हुई चीज होती है वो नजर आती है। अर्थात खुदा भी हमारे अंदर अंश अंश करके, आमीन, अंश अंश करके अपना आत्मा डाल रहा है, और एक दिन हमारा ये शरीर जो है वो फूटेगा। खुदा ने कहा कब्रें फटेंगी, और ये कब्र है। अब देखो वचन क्या कह रहा, कहीं और ले जा रहा, कब्र फट जाएंगी और मुर्दे उसमें से जी उठेंगे। अर्थात ये शरीर जो एक पूरी रीति से पाप है, ये कब्र है। हम इस कब्र के अंदर आ गए थे, लेकिन प्रभु इस कब्र के अंदर आके हमें जीवन देता है, और फिर एक दिन ये कब्र जो है फट जाएगी और इसमें से प्रभु अपना आत्मा जलाएगा। यही तो हुआ मूसा के साथ। आमीन आमीन। मूसा के साथ यही हुआ, उसकी कोई कब्र नहीं बनी, वो देह में था, उसकी देह फटी और वो पूरी रीति से प्रभु में आ गया। यही तो हुआ स्तिफनुस के साथ। स्तिफनुस जब पीटे पड़ रहा है तो उसकी देह फटी और उसकी आत्मा खुदा के हाथ में आ गई। यही तो हुआ मेरे प्यारे भाई बहनों एलिया के साथ। हालेलुया। क्योंकि एलिया पूरी रीति से ज्योतिर्मय रूप में आ गया। यही तो हुआ मेरे प्यारे भाई बहनों यीशु मसीह के साथ। देह फट गई और यीशु मसीह उसमें से निकल आया। क्यों देह फटी? क्योंकि उसने दिखाया कि देखो ये देह का गिरना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मांस और लहू स्वर्ग नहीं जा सकते, इसलिए इसका फटना बहुत जरूरी है। आमीन। तो क्या मेरे प्यारे भाई बहनों देह का फटना जरूरी है? कहाँ कहीं लिखा है क्या? यिर्मयाह ने कहा कि मेरी हड्डियां मानो धधकती हुई आग है, फट रही है उसकी हड्डियां, अर्थात उसकी देह फट रही है। और ये बहुत जरूरी है कि ये देह फटे। और ये देह तब फटेगी जब इसके अंदर स्वर्गीय देह आएगी। और जब ये स्वर्गीय देह बन के खड़ी होगी तो ये पार्थिव देह फट के पूरे रेते से छितर जाएगी, और फिर स्वर्गीय देह में हम चलेंगे, और खुदा तुम्हें एक ऐसा जीवन देगा फिर जो कभी ना मरेगा। ये हमारा खुदावन यीशु मसीह है। तुम्हें एक आग का खंभा बनाएगा, अर्थात यही आग का खंभा तुम्हारे अंदर आ जाएगा, और जब आग का खंभा आएगा तो ये खंभा गिर जाएगा। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा कि मैं यरूशलेम को खंडर बनाकर गीदड़ों का स्थान बनाऊंगा, और यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा कि उनमें कोई ना बसेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों प्रभु यरूशलेम को खंडर क्यों बनाओगे? क्योंकि इससे पहले कि प्रभु यरूशलेम को खंडर बनाए, इस यरूशलेम को प्रभु ने बनाया था। इस यरूशलेम को प्रभु ने बनाया है, और बनाने वाले को अधिकार है उसको मिटाने का। हमेशा याद रखो, कभी भी कोई भी चीज को जो बनाता है उसको अधिकार होता है कि वो उस चीज को नष्ट कर सके। अर्थात खुदा ने इस देह को बनाया, इसलिए मनुष्य चाहता है कि ये देह ना नष्ट हो। मनुष्य इस देह के लिए कॉम्प्लेन पीता है,
मनुष्य इस देह के लिए हनी पीता है, हनी गर्म पानी में। मनुष्य इस देह के लिए देसी घी खाता है। मनुष्य इस देह को गिराना नहीं चाहता, लेकिन बनाने वाला तो वो है। मनुष्य इस देह को बहुत जोड़ता है, बहुत सजोता है। नहीं नहीं नहीं, अरे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ क्यों दर्द हो रहा है, लाओ किसी ने बताया बादाम खा लो, बादाम खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन ये दर्द क्यों है? क्योंकि वो बनाने वाले ने इस देह को निश्चित किया है गिराना। यरूशलेम को खंडर बना देगा। खंडर क्यों बना रहा प्रभु? क्योंकि मैंने बनाया। तब अय्यूब इस बात को कहता है कि जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम मुबारक। अर्थात तब इस बात को कहता है कौन? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बात को कहता है याकूब, प्रेज द लॉर्ड। याकूब कहता है क्या मैं खुदा हूं जो तेरी कोख को खोल दूं? या राहेल कहती है ना कि मेरी कोख को खोल, मेरे 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 हो जाते हैं, बच्चे नहीं हो रहे। तो क्या क्या कहता है याकूब? हालेलुया। याकूब क्या कहता है? क्या मैं हो जाते हैं खुदा हूं जो मैं तेरे कोख को खोल दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? एसाव और याकूब, हाँ प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। तो ये क्यों कह रहा है? क्योंकि कोख को खोलना, कोख को बंद करना खुदा के हाथ में है। इस शरीर को बनाना और इस शरीर को गिराना खुदा के हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में नहीं है। डॉक्टर ने रिपोर्ट लिख दी है, भैया रिपोर्ट सही है। रिपोर्ट सही आने की बात नहीं है, हमारा शरीर बनाना और गिराना खुदा के हाथ में है। और अगर हमने खुदा को स्थान दे दिया है तो रिपोर्ट सही हो गई है। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा, मैं यरूशलेम को एक खंडर बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों बनाएगा खंडर? इसलिए बनाएगा क्योंकि एक नया यरूशलेम आएगा। हालेलुया। और ये नया यरूशलेम कब आएगा? प्रेज द लॉर्ड। ये नया यरूशलेम कब आएगा? ये नया यरूशलेम आने के लिए एक काम होगा। और क्यों आखिर खुदावन इस यरूशलेम को खंडर बना रहा है? जरा हम 12वीं आयत पढ़ें। जो बुद्धिमान पुरुष हो वह इसका भेद समझ ले, और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वह बता दे। देश का नाश हुआ। देश का नाश क्यों हुआ? क्यों वह जंगल के समान ऐसा जल गया कि उसमें से होकर कोई नहीं चलता। क्यों हुआ देश का नाश? ऐसा नाश क्यों हुआ कि उसमें से होकर कोई नहीं चल रहा? एक बसा बसाया देश जंगल बन गया। एक यरूशलेम जहां पर लोग घूमने जाते हैं, एक यरूशलेम जो कि बहुत पवित्र स्थान है। आपको मालूम है यरूशलेम एक बहुत ही पवित्र स्थान है, और इतना पवित्र स्थान कि उसमें संसार की सबसे जिसको कहा जाता है कि सबसे उत्तम जाति रहती है, यहूदी। आमीन। और यहूदियों से खुदा इतना प्यार करता है कि यहूदियों के विरोध में एक शब्द नहीं कह सकते आप, क्योंकि यहूदी खुदा के विषय में हमेशा एक आशा लगाए रहते हैं। आज हम तो बहुत से सारे कामों को सोचते हैं, यहूदियों के मन में केवल एक आशा होती है कि यरूशलेम में मंदिर बनेगा। कब बनेगा? वो पूरी रीति से 24 घंटे उनके मन में ये बातें रहती हैं। अर्थात इजराइल बहुत डेवलप हो गया, बहुत अच्छा कंट्री बन गया, बहुत ज़्यादा उसके पास सब कुछ है, लेकिन इजराइल में जितने जने काम करते हैं सब जने एक तुरही के विषय में बोलते हैं। एक तुरही का शब्द सुनाई देगा। यहाँ गाना बजता है कौन सा? हम तेरे बिन अब जी नहीं सकते, और वहां पर इजराइल में गाना बजता है एक तुरही के शब्द का। एक तुरही का शब्द सुनाई देगा, मैं भाग के खुदा की सुनूंगा। वहां पर इजरायली लोग जिस तरह से लोग जानते हैं कि इजराइल में हर एक घर में एक सैनिक है,
जिस तरह से लोग जानते हैं कि जैसे इजरायली में लोग जानते हैं, ये जानते हैं लोग कि इजराइल में बच्चा जब पढ़ने जाता है तो उस पढ़ने के साथ उसको लड़ाई की ट्रेनिंग भी दी जाती है। सच है। तो ये लड़ाई की ट्रेनिंग क्यों दे रही है? योद्धा हैं, ये योद्धा हैं। अच्छा, ये योद्धा वाली बातें ये लोग नहीं जानते। इन लोग केवल ये जानते हैं कि टेक्निकल है देश, और देश में हर एक घर में एक सैनिक है, और हर घर में यहाँ पर स्कूलों में भी हो जाते हैं युद्ध की शिक्षाएं दी जाती हैं। क्यों दी जाती हैं? क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। यहाँ पर बच्चे खेलते हैं मोबाइल से पबजी तबजी, वहां पर बचपने से खुदा की शिक्षा दी जाती है और बताया जाता है कि तुम एक सेना में हो, तुम ऑलरेडी एक योद्धा हो। क्यों योद्धा हो? क्योंकि पूरी जाति के लोग तुम्हारे विरोध में हैं। समझ लीजिए, उनको ये नहीं बताया जाता कि ये जाति तुम्हारे विरोध में है, उनको ये नहीं बताया जाता कि हिंदू तुम्हारे विरोध में, मुस्लिम तुम्हारे विरोध में। उनको बताया जाता है कि इविल स्पिरिट अर्थात लूसीफर तुम्हारे अगेंस्ट है। जिस तरह से खुदा ने बाइबल में बताया कि तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों से है, और यही बात इजराइल में बताई जाती है कि तुम्हारा युद्ध यहां जातियों से नहीं है बल्कि लूसीफर से है। अब लूसीफर से लड़ने के लिए तुम्हें एक तो रही सुननी है। अब लूसीफर से सुनने के लिए लड़ने के लिए तुम्हें हमेशा इसमें बने रहना है। तब खुदा का कलाम कहता है धन्य है वे जो बने रहते हैं और धन्य है वे जो निरंतर मेरी बाढ़ जोते हैं, क्योंकि ये बाढ़ जोने के काम इजराइली करते हैं और यहां पर कोई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें इस बात पे विश्वास ही नहीं है कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। उनको इस बात पे विश्वास दिलाने के लिए कोई प्रचारक नहीं आता है, उनको इस बात के लिए विश्वास दिलाने के लिए कोई याजक नहीं आता है कि भैया तुम योद्धा हो, भैया तुम यीशु मसीह के नाम को जानते हो, उसके सुसमाचार को जानते हो। कोई पास्टर नहीं आता, वे खुद जानते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता यहोवा है। उनकी सबसे बड़ी जीत ये है, इसलिए उनको कोई छू नहीं पा रहा। लेकिन बहुत तेरे निकम्मे लोग भी हैं, लेकिन उनके विरोध में हमको कुछ नहीं बोलना। वहां पर ट्रेनिंग इस चीज की है। किस चीज की ट्रेनिंग? अरे क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? जाती जाती चलो दिखाएं, प्रेज द लॉर्ड, दिखा दें हालेलुया हालेलुया। जकरिया, प्रेज द लॉर्ड, जकरिया खोलें, चलो देख लें। ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? वहाँ बच्चे से वहाँ बच्चों को ये मालूम रहता है? नहीं, वहाँ पर जन्म लेते ही बताते हैं कि बेटा तुम यीशु मसीह के हाथ को थाम लो, आमीन, क्योंकि वही उद्धार करता है। यहाँ तो सबके हाथों को थामे हैं, और क्या? वहाँ कोई किसी के हाथ को, वहाँ केवल एक हाथ, यीशु मसीह। या खिचड़ी है तो खिचड़ी बन जाएगी, ईद है तो सेवइयाँ बन जाएंगी, हैं, और उसाते हैं दीपावली है तो उसाते हैं मिठाइयाँ आ जाएंगी, लैया खील गट्टा आ जाएगा, और होली है तो गुजिया बन जाएंगी, पापड़ आ जाएंगे, हैं, रक्षाबंधन है तो मिठाई के डिब्बे धागे आ जाएंगे। सारे हाथ देखो देखो देखो, सच्चाई कह रहे हैं, देखो एकदम सच्चाई कह रहे हैं। जितने बंधन है सब में सब कुछ आ जाएगा। और इजराइली क्या करते हैं? इजराइली ये सब नहीं, उनके पास एक खुदा, वो कहते हैं एक तुरही है, एक खुदा है, एक उद्धार करता है। अब देख लीजिए कैसे, मैं आपको सच बताता हूँ, मैं कोई अपनी बातें बताता ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं कि प्रचार कैसे चल रहा है। प्रचार तो खुदा आत्मा चला रहा है। देखें जकरिया 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। बेटा तुम भी पढ़ो। इजराइल के विषय एक मिनट रुक जाइए, आप पढ़िए। हाँ पढ़ो बेटा। इजराइल के विषय में यहोवा का कहा, फिर से पढ़िए। इजराइल के विषय पढ़ो में, बेटा पढ़ो। इजराइल के विषय में हाँ। यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। भारी वचन भारी वचन। भैया लाइट तो बहुत देर में आती है यहाँ पर लाइट जब चली जाती है ना तो बहुत देर में आती है। हमने तो देखा कुछ देर में नहीं आई, यहाँ तो लाइट आ गई। अभी हम लोग शरबत पियेंगे। शरबत बने या चाय बनेगी? चाय बनेगी, ठीक है। तो चाय बनेगी तो उस चाय को, गर्म चाय को हम लोग ठंडी हवा में पियेंगे। ये मीटिंग करने वाले बहुत खराब है, मीटिंग में ही पूछते क्या बनेगा।
अगर कुछ बोलोगे, अगर नहीं बनेगा कुछ तो अभी मीटिंग छोड़ के चले जाएंगे ये। नहीं, इनको बता दो बनेगा, तुम लोग चिंता ना करो, चिल्लाओ, खूब चिल्लाते हो, पता नहीं कौन कौन सी बातें बताते हो, क्या करने आते हो, अब पता नहीं क्या करने आए, यहाँ इजराइल को बता रहे, ये बता रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तिल का लड्डू बना लेते हैं। याद है तिल के लड्डू, काले नीले पीले सब मिलते, सब तिल का लैया वाला लड्डू, तिल का लड्डू वो ले आते हैं। तो ये सारी चीजों में हम लोग फंसे पड़े हैं। सच में बंधन है, बंधन तो है, तभी इस चीज में फंसे हैं। तो कलाम क्या कह रहा, पढ़े जरा। इज़राइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। अब ये क्या वचन, क्या भारी और हल्का भी होता है क्या? वचन वचन होता है, वचन वचन, वो उसको पकड़ लो, उसको तकिया लगा लो, तकिया लगा लो नीचे, हाँ अब इस पर रख लो बाइबल, वेरी गुड। तो वचन वचन होता है। ये हल्का और भारी कभी पता सुना था, कभी ऐसा सुना था यहोवा का भारी वचन, कभी सुना था? देखो आज पढ़ रही हो तुम, भारी वचन किसके लिए? इजराइल के लिए। और वो जो डिब्बे खरीद रहे हैं मिठाई के डिब्बे, धागा, टीका, और उसे कहते हैं क्या, लैया, खील गट्टा, इनके लिए भारी तो यही हो गया। क्या बताएं भैया, क्या हो गया? एक महीने में 2-2 त्यौहार है, कैसे मनाएंगे? कर्जा लेने थोड़ा मिला बना ले, बनाना तो पड़ेगा ही। अब बहिना इतनी दूर से आएगी तो बहिना को कुछ देना तो पड़ेगा, साल में एक बार देना होता है, दे दें बहिना को कुछ। तो इनका भारीपना यही है, इनका भारीपना संसार। आज ईसाई के लिए भारी वचन पता है क्या है? सब याजक को देखिए, याजक को देखा करिए, कितनी सुंदर लग रही हैं आप, सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं आपकी। तो वो क्या कह रहे हैं वो, अच्छा ईसाई के लिए भारी वचन पता क्या है? देखिए कलाम में लिखा, इजराइल के विरोध में खुदा का यहोवा का भारी वचन। तो ईसाई के लिए आज भारी वचन पता क्या है? सबसे भारी वचन, अरे यार क्रिसमस आने वाला है, बच्चों के लिए जूते, बच्चों के लिए पैंट, बच्चों के लिए केक बनवाना है। केक तो सबसे बड़ा भारी। जिस दिन केक का मटेरियल आ जाता है, अंडे आ जाते हैं, उस दिन केक बन गया। ईसाई के लिए एक सबसे बड़ा भारी वचन ये नहीं है। ये क्या सुना रहे हो? इजराइल के लिए भारी वचन है। सही बता रहे हैं, ये वो सही कह रहा, इजराइल के लिए भारी वचन। और इस ईसाई के लिए, एक इजराइल है, एक ईसाई है, और एक कसाई भी है। तो इजराइल के लिए तो भारी वचन है, तो वचन भारी हो गया, बहुत अच्छी बात कि इसको मानना है। लेकिन ईसाई के लिए भारी क्या हो गया? क्रिसमस। इस बार क्रिसमस सही नहीं मन पाएगा। क्यों? इस बार देखो लॉकडाउन चल रहा है, सैलरी भी आधी आधी मिल रही है, इस बार क्रिसमस सही से नहीं मिल पाया। इंजॉयमेंट लेकिन फुल होगा, फुल इंजॉयमेंट, पूरा इंजॉयमेंट। पेड़ में हर तरफ से तारे लगा दिए जाएंगे। वे करते हैं तुलसी के पेड़ की पूजा, और हम करते हैं क्रिसमस ट्री के पेड़ की पूजा। एकदम सटीक जाते हैं हम, हर चीज में हमारे पास पूजा है। और बाद में हम कहते हैं वो तो पेड़ की पूजा करते हैं, इसकी पूजा करते हैं, और तुम किसकी पूजा करते हो? मोजे की। मोजा टांग रखा है क्रिसमस ट्री पे, तारे टांग रखे हैं, सब चीज की पूजा इकट्ठा कर देते हो। अब किसी पेड़ में आपने मोजा निकलते देखा? किसी पेड़ में आपने टोपी निकलते क्या? टोपी निकलते देखा किसी पेड़ में? किसी पेड़ में आपने तारे निकलते देखे? देख लो आज ईसाई ने निकाल दिए।
ऐसा काम कर दिया ईसाई ने जो कोई नहीं कर सकता। वे तो तब भी एक तुलसी का पेड़ जो होता है वो सादे पेड़ की पूजा करते हैं कि नहीं पत्तियां हैं, वो तो तब भी अच्छी पूजा करते हैं। ईसाई तो एक ऐसी पूजा में लग गया है जो कि मतलब कहीं से मतलब समझी में नहीं आता, एकदम मतलब पागलों वाला हिसाब किताब। और अपने घर में सजा देता है क्रिसमस ट्री। तो इसको भारी वचन कब सुनाएगा खुदा? ये भारी वचन सुन पाएंगे? ये मोजा और टोपी और जांघिया टांगने में लगे हुए हैं, ये भारी वचन नहीं सुन पाएंगे। ये केवल इसी में लाल 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 केवल इसी में घूमते रहेंगे, क्योंकि भारी वचन जिसको सुनाया जाएगा वो कान लगाएगा। देखिए तो क्या कह रहा है खुदा कलाम, पढ़े जरा। यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला, हाँ, और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, हाँ, उसकी यह वाणी है। उसकी ये वाणी है जो आकाश को तानता, पृथ्वी को रचता और मनुष्य में आत्मा डालता, उसकी ये वाणी है। अरे उसके वचन को तो सुन लो, उसके वचन को नहीं सुन रहे। प्रभु यीशु मसीह जब आया उसने कोई ट्री को नहीं सजा के बना दिया। बाइबल में कहीं कोई ट्री पे लिखा ही नहीं है। हाँ, ट्री लिखा है। कौन सा ट्री लिखा है? जीवन का वृक्ष। हमारे बारे में एक ट्री और है, वो मृत्यु का वृक्ष बना के टांग देते हैं। सच करते, सही करते हैं। मृत्यु का वृक्ष, उसका नाम क्रिसमस ट्री नहीं, उसका नाम एक पड़ गया, आज से पड़ गया, मृत्यु का वृक्ष। और कंपटीशन आजकल चलता है, क्रिसमस ट्री कंपटीशन। तो इसको जी हटा के क्या लिखो? मृत्यु के वृक्ष का कंपटीशन। कौन सबसे अच्छा मृत्यु का वृक्ष बना लेता है? ये अंधलोक में जाएंगे, क्योंकि जो काम ये कर रहे हैं इन कामों को करने से खुदा ने मना करा है। मना करा है खुदा ने, और साफ साफ मना करा है। इज़राइल क्यों आखिर खुदा के वचन की सुनता रहता है? इज़राइल को क्यों आखिर भारी वचन दे रहे हैं? हल्का वचन क्यों नहीं दे रहे? इज़राइल को हल्का वचन क्यों नहीं दे रहे हैं? ये भारी वचन क्यों लिखा हुआ? यहोवा का भारी वचन इज़राइल के लिए। क्यों? क्योंकि जो सुनता है उसको दिया जाएगा। आमीन। अब पढ़ें, आगे पढ़ें। देखो, यरूशलेम के चारों ओर सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मत का कटोरा ठहरा दूंगा। और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा, ये यरूशलेम घेरा जाएगा। यरूशलेम, अगर आप न्यूज़ देखें तो आज बाइबल बता रही है, लोग बता रहे हैं कि यरूशलेम चारों तरफ से घिर गया है। और बाइबल बता क्या रही है? यरूशलेम जब चारों तरफ से घेरा जाएगा, तो क्या चारों तरफ से घेरा गया है क्या? आमीन। यस। और यह भारी वचन इज़राइल के पास है। इससे पहले कि चारों तरफ से घेरो, इज़राइल को मालूम है कि मैं घिरूंगा। नहीं तो अगर चारों तरफ से घिर जाए कोई देश तो वहां का रोटी पानी बंद हो जाए। वे तब भी जी रहे हैं, अब एकदम आनंद से जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है यह अवश्य है कि हम घेरे जाएंगे। उनका भारी वचन है। बाइबल बता रही यरूशलेम चारों तरफ से घेरा जाएगा। आप देख लीजिए, मॉडर्न कंट्री सब एक हो गई हैं और सब ने मिल के यरूशलेम को घेर लिया है। और इज़राइल कह रहा घेरे रहो, तुम तो अब घेर रहो, हमारे खुदा ने हमें पहले बता दिया। अब इनको कैसे मालूम हो गया? ये लगे हैं कान से एक तुरही के शब्द के लिए। ये कह रहे यहाँ है ही नहीं कुछ, तुम यहाँ चिल्ला रहे हो, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो तक चटाक से उड़ेंगे हम। धनिया बहुत महंगी हो गई है, टमाटर तो बहुत महंगा हो गया। नहीं, ए अंशिका, तुमसे कहा ना, एक टमाटर 2 दिन डाला करो, फ्रिज में रख दो आया कटा हुआ।
चाचा टमाटर तुम डाल दे रही हो। ये पता क्या कर रहे, टमाटर धनिया मिर्चा, इनको घेरा है टमाटर, बोलो टमाटर, बोलो बोलो, टमाटर टमाटर, धनिया धनिया, मिर्चा, मिर्चा, और कहते हैं किसने घेरा है, टमाटर धनिया मिर्चा और तेल, नहीं तेल, पेट्रोल की चिंता। देखो दो चीज की ईसाई को एकदम चिंता नहीं है, आज सुन लो, फिर गलत नाम ना लिया करो, हैं? दो चीजों की ईसाई को एकदम चिंता नहीं होती। पता है दो चीज कौन सी, एक मीट और एक पेट्रोल। दो चीज की एकदम चिंता नहीं, मीट चाहे जितना हो जाए महंगा, मीट बनेगा, पेट्रोल चाहे जितना महंगा हो जाए, गाड़ी में घूमेंगे। ये महंगा नहीं है, टमाटर धनिया तेल महंगा है। आप देख लीजिए, मीट चाहे जितना महंगा, उधार ले आएंगे, 500 रुपया उधार ले आएंगे, उस उधारी का मीट खा लेंगे। मीट महंगा नहीं, तेल महंगा नहीं, पर्स में पैसा हो चाहे ना हो, गाड़ी की टंकी फुल है। क्यों? रुआब है ना, रुआब बहुत है, बहुत रुआब है। ईसाई के पास रुआब ही है बस, और कुछ नहीं, खुदा तो है ही नहीं। अगर ये रुआब से, ये रुआब क्या है बताइए रुआब क्या है? वो घोड़ा है, घोड़ा जिस पे पौलुस बैठा था। ये रुआब कुछ और है, घोड़े का रुआब। आपको मालूम है, यहूदी लोगों को लोग घोड़े से पहचानते थे, घोड़े की नस्ल से पहचानते थे, कि इनकी घोड़े की नस्ल देख के कहते थे ये यहूदी हैं। यहूदियों को रुआब था घोड़ों पे। घोड़ा तो युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। वचन देखो क्या बताता है, घोड़ा तो युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। तो इनको क्या रुआब है? हमारा खुदावन यीशु मसीह है, रुआब है इनको, जानते पानते कुछ नहीं, बस केवल ये मालूम है यीशु मसीह हमारा खुदा है, और यीशु मसीह के नाम से हर तरफ से निकल जाते हैं। घोड़ा तो युद्ध के लिए तैयार किया जाता है, परंतु युद्ध में विजय यहोवा की ओर से मिलती है। आमीन, आमीन। इन्होंने घोड़ा तो ले लिया, इन्होंने घोड़ा तो ले लिया, लेकिन यहोवा की सामर्थ्य नहीं ली। इसलिए सबसे पहले पौलुस ने जो छोड़ा वो घोड़ा, सबसे पहला पौलुस से जो गिरा हटा वो घोड़ा था। घोड़े पे चला जा रहा था, वह फिर बता रही वो घोड़े पे चला जा रहा था, दमिश्क की राह पे घोड़े पे चला। घोड़ा हटा नहीं कि वो पौलुस बना नहीं। हमेशा इन बातों को अपने लहू में चलाओ। इजरायलियों के लहू में ये चलता है, इसलिए उनको जाति जाति के लोगों ने घेर लिया। उनको कोई चिंता नहीं, कह रहे हो घेरो, नहीं तुम घेरो। और हमें मालूम है कि तुम घेर के अभी हमें पीटोगे, ये भी है, क्योंकि यरूशलेम खंडर बनेगा। और बाइबल बताती है जो उसकी मदद करने आएगा वो भी पिटेगा। बहुत घमासान युद्ध होगा। इजराइल ऐसा नहीं है कि मारेगा नहीं, मारेगा, लेकिन बाइबल बताती है खंडर बनेगा। और इजराइल की जो मदद करने आएंगे वो भी पिटेंगे। ताली बजाओ। ये सब सुना कहीं? ऐसा है, ऐसा है। इजराइल भी पिटेगा, इजराइल की जो मदद करने आएंगे वे भी पिटेंगे। और पिट के जब खंडर बन जाएंगे, गीदड़ घूमेंगे उसमें। कौन घूमेगा? गीदड़। आप भी पता है मनुष्य क्या कह रहा है? मनुष्य कह रहा है इजराइल को कोई छू नहीं पाएगा। आप अभी पता है क्या कह रहे हैं लोग? इजराइल बहुत ताकतवर है, नहीं नहीं घिरा है तब भी वो अकेले लड़ लेगा। नहीं, अभी आप देखिएगा तो आपको मालूम है कि इजराइल पिटेगा और उसकी जो मदद करेगा वो भी पिटेंगे।
और ये पिटने में छटेंगे। ये पिटने में छटाई हो रही है। और छट पीट के कट पीट के स्ट्रांग वन बचेंगे। अब जब स्ट्रांग वन बचे तो भैया ये जो हैं, जो जाति जाति घेर रखे हैं, तो क्या वचन आ रहा है, क्या खुदा का वचन है। जो जाति जाति ने घेर रखा है, ये हल्ला मचाएंगे कि अब तो हम इजराइल पे विजय प्राप्त कर गए। तो ये कहेंगे ये छोटा सा झुंड बचा हुआ है, ये छोटा सा झुंड है, अब तो इसको तो हम एक बार में मार लेंगे। उसके नजदीक आने लगेंगे और तभी खुदा आके लड़ेगा उनसे, पूरा नष्ट कर देगा। लड़ाई तो खुदा करेगा। और जब तक ये पिट के पूरी तरीके से संसार देख ना ले कि अब इज़राइल को पूरी तरीके से सब हर एक आंख दिखेगी ना। अगर इजरायली मान लेगा तो खुदा कब आएगा। पिटेंगे ये, और पिटने में से निकलेंगे 1,44,000। अब ये पिट के छटपट के छटी पटी होके 1,44,000 खड़े हैं। अब इनको कोई छू नहीं सकता। तोप के गोले लेके आएंगे तो चलेंगे नहीं उनके। अब वो सोचेंगे कि यार हमने इतना तो मार लिया, सारे देशों को मार लिया, जो जो इजराइल के पास आया उनको मार लिया, सब घमंड करेंगे। ये सब होगा सारी बातें, और वो आएंगे तब खुदा कहेगा 1,44,000 काहे छू रहे हो, क्यों छू रहे हो इनको, इनको छू नहीं सकते तुम। क्यों? क्योंकि ये वे हैं जिन्होंने मुझे स्वीकार किया। आमीन। आ गया खुदा और फिर तहस नहस कर देगा। तब देखेंगे कि सब कहेंगे कि इज़राइल का खुदा यहोवा ही सच्चा है। राजाओं को कैसे मालूम हुआ, पुराने राजाओं को, कि इनका खुदा लड़ने आता है। बाइबल में लिखा है असूर के राजा को कैसे मालूम हुआ कि यार इनका खुदा लड़ने आएगा। 1,85,000 को स्वर्गदूत मिकाएल ने राती में मार दिया। रात में काम खत्म। असूर का राजा क्या कर रहा था, हिचकिया राजा पे आक्रमण करने खड़ा हो गया। रात में सब जने ताना, मिकाएल आ गए। मिकाएल भारी वचन, यही तो भारी वचन है मिकाएल। ये मिकाएल को अपने साथ रखा करो, जब्राइल को अपने साथ रखा करो, लूसीफर को ना रखा करो। लाइट नहीं, देखो लाइट, मिकाएल जब्राइल है हमारे लिए, लूसीफर भी है एक जनों के लिए, मालूम, ये कुछ लोगों के लिए लूसीफर है, हम लोग के लिए मिकाएल है, जब्राइल है। मिकाएल आया 1,85,000 को सटाक से उड़ा दिया। असूर का राजा पागल हो गया। ये खुदा का वचन है। जाति जाति के लोग यरूशलेम को घेर लेंगे। मैं एक नया यरूशलेम बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगे? पहले, इससे पहले कि मैं नया यरूशलेम बनाऊं, ये खंडर गिरेगा, गीदड़ लौटेंगे इसमें, ताकि हर एक आंख देखे कि यीशु ही प्रभु है। और इससे पहले कि ये गिरे, ये पिटे, हम यहां से उड़ेंगे। Amen. Praise the Lord. समझ लेना, हमें यहां से उड़ना है। Amen. Amen. उड़ेंगे वे जो कान लगाएं, Amen. Amen. जो रोज कान लगाएं। कुछ नहीं हमारा खुदा है, कुछ नहीं हमारा खुदा है, कुछ नहीं हमारा खुदा, तुम्हारा खुदा है। बाइबल की बातें ना करा करो, बंद करो, बाइबल बंद करो। बाइबल में तो ऐसे बहुत सी चीजें लिखी हैं, सब चीज करने लगे तो भैया है हमारा, साल में एक बार राखी नहीं बांधेंगे क्या? बंद करो बाइबल। सारी चीजें बाइबल से अगर देखेंगे तो फिर ऐसे तो फिर सब कुछ छोड़ दे, नहीं ऐसे तो सब कुछ छोड़ दे। भाई बहन का प्यार, इसमें बाइबल कुछ नहीं कहती है, भाई बहन का प्यार। ये थोड़ी ना रक्षा करेगा, ये रक्षा करेगा, भैया करेगा रक्षा, भैया।
अब भैया को मालूम ही नहीं कि रिपोर्ट में क्या आएगा, इसको मालूम रिपोर्ट में क्या आएगा। Amen. Thank you, Jesus. भैया को मालूम ही नहीं कौन कौन सा चेकअप लिखा है, इसको मालूम है कौन कौन सा चेकअप लिखा है। अब जब रिपोर्ट लेने जाओगी तो इसके नाम से जाओगी, दुआ कराओगी रिपोर्ट अच्छी आए तो खुदा के याजक से इसके नाम से कराओगी। है अब तुमने तो रक्षा वाला भैया को पकड़ा था, रक्षा वाला भैया से कहो दुआ भैया हाँ तुम हमारी रक्षा करोगे ना, हाँ तुमने हमने लड्डू खिलाया था, सबसे अच्छी बर्फी, हमें बहुत मन से बांधा था तुमने धागा, तुम रक्षा करो, तुम एक काम करो, हाँ बता बहना, सारी रिपोर्टों को नॉर्मल कर दो। ए भट, यहाँ हम अपनी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं कर पा रहे, तुम्हारी क्या करेंगे रिपोर्ट में? हमारी रिपोर्ट खूब बढ़ बढ़ के आ रही है। तुम एक बताओ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमने कहा था? हमने तो नहीं कहा था, तुम जबरदस्ती धागा लेके आ गई टीका लगा के, हमने कहा लो बांध दो। देखो मीटिंग वीटिंग करने के लिए इनको ना बुलाया करो। ये सारी चीजें हैं, रक्षक केवल एक है। जैसे रक्षक एक है वैसे बख्शक भी एक है। एक है मारने वाला और एक है बचाने वाला। जो मारने वाला है वो बंधन में डालता है और जो बचाने वाला है वो बंधन तोड़ता है। यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन टूटते हैं। और जो मारने वाला रहता है वो कहता है बंधन में बांधो, बांध दो इनको बंधन में, इनको सबको बांध दो, तब मैं यहाँ पर डकैती करूँगा। समय पता नहीं कैसे हो जाता है। एक आयत पढ़ लें, वैसे एक आयत पढ़ के आगे नहीं चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक आयत पढ़ लें, पहला कुरिन्थियों, बस एक चीज़ देख लें बस फिर। हर चीज़ का समय होता है, अब हमको खुद ही नहीं मालूम खुदा कैसे 1.5 घंटा पास कर दे। 1.5 घंटा हो गया, बताओ। पहला कुरिन्थियों बेटा वही खुदा तो आत्मा है। कौन सा? 3रा अध्याय 17वीं आयत। खुदा तो आत्मा है, जहाँ उसकी आत्मा स्वतंत्रता है। हाँ ला बेटा जरा दो जरा, एक मिनट बेटा रुक जाओ। प्रेज द लॉर्ड। 2 कुरिन्थियों में 3:17। एक मिनट सिस्टर, हम लोग को भी खोलने दीजिए। एक मिनट जरा। 2 कुरिन्थियों 3:17। हाँ पढ़ें। प्रभु तो आत्मा है, हाँ, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। बंधन है कहीं? कहीं बंधन है? तो बंधन का गाना गा रहे हो? जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा वहाँ स्वतंत्रता, और जहाँ प्रभु का आत्मा नहीं वहाँ बंधन। बंधन बंधन बनाओ बंधन। जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा वहाँ स्वतंत्रता। मैं नहीं कह रहा, वचन में लिखा, ऐसा तो नहीं लिखा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा वहाँ बंधन। बंधन शब्द नहीं है, स्वतंत्रता, फ्रीडम। तो हम अपने जीवन में बंधन क्यों ला रहे हैं? क्यों बंधन ला रहे हैं? वो हमें स्वतंत्र करने आया, वो हमें उद्धार का संदेश देने आया, और हम कहें बंधन। ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए एक भारी वचन है। जाति जाति के लोग तुझे घेरेंगे और तू पूरे हृदय से बल प्राप्त करेगा।
इन जातियों के लोगों से खुदा कब हमारी रक्षा करेगा? जब हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। नहीं तो अगर इन जातियों के साथ ही हम भी लाइन में लगे हों, मिठाई ले ले जरा, धागे वाली लाइन में धागा ले लें जरा, टीका ले टीका, तो ये जाति जब मारने आएंगी तो फिर ये जाति तो तुम्हारी जाति है, मारो काटो खाओ। वो तो तब आएगा ना बचाने जब तुम उनकी चीजों में सहमत ना हो। बाल देवता को पूजने वाले 450 नबी यही तो कर रहे थे, सब कुछ पूज रहे थे। एलिया अकेले खड़ा, क्या मैं अकेला रह गया हूँ? मैं तेरे बाल देवताओं को पूजने वाले नबियों के समान नहीं रहा, इनकी रीतियों में नहीं रहा। मैं अकेले कैसे हुआ? वो कैसे अकेले हुआ? वो भी तो नबी हैं। वचन में लिखा है 450 बाल देवता को पूजने वाले भविष्यवक्ता, उनको भविष्यवक्ता कहेंगे, उनको नबी कहेंगे, क्योंकि वे उनके लिए नबी हैं। एलिया अलग है, कह रहा नहीं मैं इनकी रीति रिवाज में थोड़ी ना रहा, बट मत मनाओ, बट देखो मनाओ नहीं, लेकिन इतनी गंदी तरह से भट हट तो ना करो। हमारे प्रभु ने तो लिए एड़ी और कुचल दिया फन, उसने तो बट तट भी नहीं करा। उसने कहा क्या बंधन इधर लो, तेरे बंधन तोड़ूं। लिए एड़ी कुचल दिया। एड़ी के नीचे है बंधन, सांप का मुंह, सांप का मुंह ही बंधन है। एड़ी के नीचे कोई जगह है नहीं, उसकी स्पेस यीशु मसीह ने कोई और नहीं रखा, उसकी स्पेस एक स्पेस है उसकी एड़ी के नीचे। एक वंश है, आमीन। एक वंश है, देखो ऐसे एक वंश है जो एड़ी के नीचे रखता है, वो केवल एक ही वंश है स्त्री का वंश, एक ही वंश है वो। केवल हर जना एड़ी के नीचे नहीं लिख रखेगा, हर जने तो लेकिन केवल एक वंश है जो एड़ी के नीचे रखता, हमेशा एड़ी के नीचे। रात में उठो तो एड़ी के नीचे दबा है, दिन में उठो तो एड़ी के नीचे। मालूम है ये जो सर्प है जो एड़ी के नीचे दबा है, ये हमारी देह है। पहचानो, जो एड़ी के नीचे दबा है ये देह है, और जिसने दबाया है वो आत्मा है। क्योंकि ये सांप के बच्चे हैं। उसने कहा जब तक आत्मा से देह को नहीं मारोगे तब तक तुम खुदा के राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। ये आत्मा है जो देह को दबाए रहता है। देह तो थोड़ी थोड़ी देर में उफान मारता है, फन मारे, थोड़ी सी देर में कहेगा विचार कर ले, थोड़ी सी देर में कहेगा मोबाइल में कितनी बढ़िया चीज चल रही है, अब थम हटा के ना देख ले, थोड़ा सा देखे तो क्या हो रहा है। ऐसी चीज लाके लगाएगा वो कि आपको देखने का मन करेगा क्या हो रहा है इसके बाद। यही है देह, इसी को एड़ी से कुचल दो, हमेशा एड़ी के नीचे रखना। और एड़ी के नीचे जो सांप है ये तुम्हारी देह है, और एड़ी के ऊपर जो है वो खंबा है, पिलर ऑफ द फायर। कितनी प्यारी प्यारी बात खुदा यूं सटाक सटाक दे रहा है। ये हमारा खुदा है जो वो भारी वचन देता है जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। आज तक कभी भी हमने सांप को देह नहीं कहा, और आज खुदा ने बता दिया वो एड़ी के नीचे कौन है, वो देह है। और हमेशा वो फड़फड़ाती रहेगी। तभी कह रहा हमेशा तैयार रहो, युद्ध के लिए तैयार रहो। तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, अंधकार की शक्तियों से है। सांप क्या है? अंधकार। आमीन। हर चीज का एक समय है। आमीन। सहमत तो यार, तुम भी यार सोच रहा था। लाइट गई थी क्या यहाँ पर? अच्छा, तो हर चीज का एक समय। आइए हम प्रार्थना में चले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भाई सैमुअल को मैं
कहूँगा आके मोर्चा संभालें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की स्तुति और महिमा है, ये उसी का नाम है जिसकी वजह से आज हम इन वचनों को सुन पाते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलें। ज़िंदगी के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, बड़े आभारी हैं खुदावन इन बातों के लिए, इन वचनों के लिए खुदावन, जिन पर खुदावन हमने पहले कभी कान ना लगाया था, परंतु तेरी दया है खुदावन जिस पे आज हम प्यारे प्रभु इस छोटे झुंड के सहभागी हुए खुदावन। और प्यारे प्रभु प्रतिदिन शाम को खुदावन तेरे इन वचनों को प्यारे प्रभु हमें सुनने का ये अवसर मिल पाता है, जिसमें हमारी कोई खूबी और लियाकत नहीं पाई जाती खुदावन। ये तेरी दया है मेरे खुदा। आपका वचन कहता है प्यारे खुदावन कि मेरी दया तुम्हारे कर्तव्यों के कारण नहीं परंतु मेरे चुन लिए जाने के कारण बनी रहती है। हाँ प्यारे खुदावन, आपने हमें चुना और यहाँ पर रखा है प्यारे प्रभु, आपका नाम मुबारक है खुदा। सच बात है खुदावन कि हमारी देही है प्यारे प्रभु जो खुदावन हमें बार बार आपसे दूर करती है खुदा, परंतु खुदावन आपका वचन हमें यही सिखाता है खुदावन कि प्यारे प्रभु सर्प को अपनी एड़ी के नीचे कुचलना है खुदा, और बिना तेरी आत्मा के खुदावन ये बातें मुमकिन नहीं हो सकती खुदा। आपसे दुआ करते हैं खुदावन कि हमें अपनी आत्मा से और परिपूर्ण करे, और प्यारे प्रभु हमारी देह के हर कार्यों को खुदावन हम आपकी आत्मा के कार्यों के द्वारा मारने पाएँ खुदा, ताकि खुदावन हम दिन दिन करके अंश अंश करके बदलने पाए प्यारे प्रभु। और हाँ प्यारे प्रभु, अब सबसे बड़ा बंधन हमारे जीवन में ये शरीर ही है खुदावन, जिसको प्यारे प्रभु एक तुरही के साथ ये प्यारे प्रभु टूटेगा और वो स्वर्ग दे खुदावन हम में से निकल कर खुदावन तेरे पास प्यारे प्रभु हम पहुंचने पाएंगे खुदावन। और हम विश्वास करते हैं खुदावन कि ये प्रार्थना, ये वरदान जो खुदावन आपने हमारे जीवन में ठहराया खुदावन, ये कारण यही कारण है प्यारे प्रभु जिसमें खुदावन हम बने रहना चाहते हैं। प्यारे प्रभु ऐसा फजल कर खुदावन कि हम प्रति शाम खुदावन अपने शरीर की थकावट को ना देखकर, अपने शरीर के दर्दों को ना देखकर, अपने शरीर की अभिलाषाओं को ना देखकर खुदावन बड़े ही सच्चे हृदय से तेरे निकट आने पाएँ। प्यारे प्रभु हमें ऐसे ही प्यारे प्रभु फजल दे खुदावन कि हम तेरे निकट ऐसे ही उपस्थित रहने पाएँ। अपनी आत्मा से इस घर पर प्यारे प्रभु अपने पवित्र लहू का बाड़ा बांध खुदावन। प्यारे प्रभु होने दे हर अंधकार, हर घटी, हर कमी खुदावन इस घराने की दूर होने पाए। जितने खुदावन अपने घरों को छोड़ कर आए खुदावन, प्यारे प्रभु उनके घरों पर तेरी आशीष, तेरी दया, तेरा आत्मा ऐसे ही मंडराता रहे खुदावन, ताकि प्यारे प्रभु हम जो प्यारे प्रभु यहाँ पर बैठे हैं खुदावन तेरी आत्मा में हमेशा एक बने खुदा। दुआ करता हूँ खुदावन पिता, जितने भाई हमारे इस समय फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन्हें भी खुदावन ये भारी वचन को सुनने का फजल जो खुदावन आप दे रहे हैं, अब उस पर ये भी चलने पाए खुदा। और होने दे प्यारे प्रभु हम जो यहाँ कई हैं प्रभु आपकी देह में एक बनने पाए, ताकि खुदावन आपकी देह उन्नति पाए मेरे खुदा। प्यारे प्रभु हमारा विश्वास को, हमारे मनों को, हमारी प्यारे प्रभु हर एक बात को आप एक कर रहे हैं खुदावन। और मैं दुआ करता हूं खुदावन कि हम ऐसे ही एकजुट होकर खुदावन आपकी इस सेवा को पूरी करें खुदावन। प्यारे प्रभु जी, क्योंकि अब ये समय निकट है प्यारे प्रभु, और मैं विश्वास करता हूं दुल्हन तैयार हो चुकी खुदावन, क्योंकि प्यारे प्रभु वो समय निकट है प्यारे प्रभु जब खुदावन तू कहेगा हे मेरे लोगों यहाँ जाओ। हाँ मेरे खुदावन, क्योंकि प्यारे प्रभु इस बड़े बाबुल का नष्ट होना तैसा हो चुका है मेरे खुदावन, और मैं जानता हूँ खुदावन कि तू अपने लोगों को कुछ ना होने देगा। प्यारे प्रभु हम सब पर तेरा फजल ऐसे ही बना रहे, हम तेरी आत्मा में खुदावन प्रतिदिन तैयार रहें, और खुदावन होने दे प्यारे प्रभु कि हम प्यारे प्रभु तेरी सुनने वाले, तेरे वचनों पर कान लगाने वाले, और प्यारे प्रभु होने दे खुदावन कि इस पर प्रतिदिन चलने पाएँ। हमारे भाई को खुदावन, हमारे याजक को खुदावन तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदावन, इनके घराने पर तेरी आशीष सदा बनी रहे, आने वाले फल पर तेरी आशीष बनी रहे खुदावन। दुआ करता हूँ खुदावन पिता कि हमारे घराने पर तेरी आशीष हो। प्यार प्रभु होने दे, प्यार प्रभु हम निकम्मों को अपने साथ बने रहने दे, और दिन दिन करके खुदावन हमें पवित्र कर। सब बातों में खुदावन हमारे जीवन से तुझे जलाल मिलता रहे खुदावन, हमारे जीवन से आप बढ़े और हम घटे खुदावन। प्यारे प्रभु जब हम यहाँ से विदा लें तो हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता अब जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, अब भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाए। हम आज़माइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाए। बादशाही, कुदरत व जलाल में हमेशा आपकी, आमीन लॉर्ड, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत
हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीष